हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध अरावली के इन पर्वत श्रृंखलाओं के इसी तंग दर्रा से इतिहास का यह महायुद्ध शुरू हुआ था। यहाँ की मिट्टी का रंग हल्दी जैसा है, इसी कारण इसको हल्दी घाटी कहा जाता है। इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती बलिदान की। तो यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो इस मिट्टी से तिलक अवश्य करते हैं। महाराणा प्रताप की सेना पहाड़ियों में युद्ध करने में काफी सक्षम थी, लेकिन साथ ही मुगल सेना को इस पहाड़ी दर्रे में युद्ध करने में काफी दिक्कत हो रही थी। महाराणा प्रताप के सहयोगी राणा पूंजा, झालामान, हाकिम खान, ग्वालियर नरेश रामसा तंवर, रामदास राठौड़ और साथ ही भीम सिंह डोडिया, ताराचंद, भामाशाह सभी देशभक्त थे और इनके साथ ही मेवाड़ की मातृभूमि और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, भिल, मीणा एवं गाडुलिया लोहार सहित सभी जातियां महाराणा प्रताप के साथ थी। मुगल बादशाह अकबर की सेना में आमेर राजा मान सिंह, अहमद खान, हाशिम बरहा, जगन्नाथ कछवा, असफ खान, माधव सिंह कछवा, राव लोनकन मुख्य थे और अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर राजा मान सिंह प्रथम कर रहे थे। अकबर ने मेवाड़ को अधीन करने के लिए एक विशाल सेना भेजी थी और आदेश दिया था महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। मेवाड़ से महाराणा प्रताप की सेना 20,000 के लगभग थी और अकबर की सेना लगभग 80,000 से भी ज्यादा थी। दर्रा से पहले यह एक गुफा है जहां महाराणा प्रताप अपने साथियों के साथ युद्ध की गुप्त रणनीति बनाया करते थे। बताया यह भी जाता है कि गुफा के एक भाग को बंद कर दिया गया है क्योंकि इस जगह से कई किलोमीटर तक अंदर की ओर जाती थी। बताया जाता है कि यह गुफा भी एक रहस्यमय गुफाओं में से एक है। युद्ध में कठिनाई होने पर मुगल सेना का पहला पड़ाव इस जगह था जिसे अभी बादशाही बाग के नाम से जाना जाता है और बताया जाता है कि हल्दी घाटी से 3 किलोमीटर दूर खमनौर में मेवाड़ की सेना और मुगलों की सेना में भयंकर युद्ध शुरू हो गया था। मुगलों की सेना महाराणा प्रताप की सेना से कई गुना ज्यादा थी। आज इस रणभूमि को रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है, जिसे बोलचाल की भाषा में खून की तलाई भी कहते हैं। बनास नदी के दूसरे किनारे की ओर एक विस्तृत मैदान है जहां 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप एवं मुगलों की सेनाओं के बीच महायुद्ध हुआ था। इस युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप चेतक पर और मान सिंह हाथी पर सवार होकर कर रहे थे। यह युद्ध इतना भीषण था कि दोनों सेनाओं के सैकड़ों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनके गांवों से बह रहे रक्त ने एक ताल का रूप ले लिया था जिसे आज रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। तो इस बोर्ड के यहाँ पे आपने सारी जानकारी पढ़ी। अब यहाँ पे अंदर चलते हैं, उस पूरी तलाई को देखते हैं कि जो कैसे भीषण युद्ध हुआ था उसके बारे में जानकारी आगे मिलेगी आपको। उस स्थान को देखते हैं। तो यहाँ पे रक्त तलाई के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। तो यहाँ पे अंदर आते ही पहले ये छतरी है जहाँ पे देखिए एक साइड महाराणा प्रताप घोड़े पे सवार हैं, ये चेतक दिख रहा है और दूसरी साइड इस साइड महाराणा प्रताप भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। खड़े होके ये क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस साइड का दोस्तों जो आपको दिख रहा है क्या हो सकता है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की है और आगे वो तलाई दिख रही है, वहाँ पे पानी भरा हुआ लग रहा है मेरे को। तो चलते हैं, ये छतरी बनी हुई है सामने। शाम का वक्त हो गया है और ये स्थान खमनौर में है। रक्त तलाई जो खमनौर मेन बाजार है वहाँ से आगे आते हैं तो वहाँ पे आपको ये रक्त तलाई दिखने को मिलेगी। काफी बड़ी तलाई है जहाँ पे भयंकर युद्ध हुआ था। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं यहाँ पे पानी भरा हुआ है, पर उस टाइम जो रक्त तलाई बताया जाता है, खून की तलाई, तो उस टाइम ये पानी भरा हुआ है। उसी तरह इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि इस तरह का खून यहाँ पे भरा हुआ था चारों तरफ। तो देखने लायक ये चीज है। यहाँ वही रक्त तलाई है जहाँ सैकड़ों की संख्या में सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था और बताया जाता है कि अकबर की सेना के 50,000 से भी अधिक सैनिक यहाँ मारे गए थे और मेवाड़ी सेना के 9 से 10,000 सैनिकों ने अपना बलिदान मेवाड़ की रक्षा के लिए दिया था।
तो वहाँ से आगे आने के बाद काफ़ी और भी बड़ी तलाई है चारों तरफ, जो मैंने अभी आपको बताया है। और यहाँ पे आगे कुछ जानकारी दे रखी है, तो चल के वो जानकारी देख लेते हैं। और भी बता दूँ, यहाँ पे आने के लिए आपको खमनोर जो गांव है, खमनोर, वहाँ पे आना पड़ता है। खमनोर में ही ये स्थान है जो रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे 2 छतरी बनी हुई है। ये जो छतरी बनी हुई है इसको तवरों की छतरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ग्वालियर के रामशाह तंवर और उनके 3 पुत्र अपने आश्रयदाता प्रताप के पक्ष में लड़कर काम आए, मतलब जो युद्ध में शहीद हो गए थे। तो उनकी वीरता और राजभक्ति का सम्मान महाराणा करण सिंह ने 1624 ईस्वी में एक छतरी रामशाह के नाम से जो ये स्मृति बनवाई है, तो ये तवरों की छतरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, महाराणा प्रताप का चेतक भी यहीं घायल हुआ था और यहाँ से अपने स्वामी प्रताप को लेकर दर्रा से आगे 36 फीट का नाला कूदकर अपने स्वामी प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था और अपने प्राण महाराणा प्रताप की गोद में त्याग दिए थे। इसके बाद चेतक की समाधि आप देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार के है। यहाँ आज भी पुजारी जी के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है और इस समाधि के पास ही भोलेनाथ का एक मंदिर है, जहाँ पे भी आज भी आपको पुजारी पूजा करते हुए मिलते हैं। तो अगर आप हल्दी घाटी आते हैं तो इस स्थान पे अवश्य आइए और अवश्य दर्शन करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। और आज की ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़।